हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हंट के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। गाइस, ये जो हमारा आज का वीडियो है ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पर बना हुआ है। हम इस सेशन में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो आप अगर किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। मैं कोशिश करूँगी कि आपको उससे रिलेटेड जितनी भी इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बताऊँ। फिर भी अगर कहीं पे आपको कोई भी डाउट होता है ना, तो वो चीज़ आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा कि मैम हमें ये चीज़ नहीं समझ में आया, या फिर हमने इसको यहाँ पे ये पढ़ा है, आपने ये बताया है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके जो भी डाउट्स हैं, चाहे वो टॉपिक को लेकर हो या फिर एग्ज़ाम को लेकर हो, वो मैं आपके क्लियर करूँ। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको वीडियो पसंद आता है, आपको जो मैंने समझाया, जो मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आता है, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस सेशन में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के किस मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक डिस्कस होने वाला है वो है बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अगर कभी भी आपसे पूछा जाता है कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है, तो आप क्या बताओगे? बंडूरा बताएंगे। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो मैंने आपको पढ़ाया है, तब आप बताएंगे वाइगोस्की का नाम। और जब आपसे क्या पूछा जाएगा मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया था, तो आप बताएंगे एरिक्सन का नाम। तो चलिए देखते हैं बंडूरा का जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत था उसमें बंडूरा ने क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें कही है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ अगर आपसे पूछा जाए कि भाई सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो आप क्या बताओगे? अल्फ्रेड बंडूरा है। ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ, मतलब ये कहाँ के निवासी थे, अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे? कहाँ के निवासी थे? ये कनाडा के निवासी थे। इनका जन्म 1925 ईस्वी में हुआ था। और इन्होंने जो ये सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था, इसका इन्होंने प्रतिपादन कब किया था? तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने 1977 में किया था। और बंडूरा द्वारा जो ये प्रयोग किया गया था वो बॉबी डॉल जीवित जोकर फिल्म पर ये प्रयोग किया गया था। जैसे इन्होंने जब अपना प्रयोग किया था, जैसे अगर हम इनके बारे में आपको बताएं, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये बात कहा था कि जैसे बालक जो होते हैं ना, वो आक्रामक कोई चीज़ है या फिर हिंसात्मक कोई दृश्य है, उसको वो जल्दी सीख लेते हैं। ठीक है। इसके लिए इन्होंने फिर एक प्रयोग भी किया था बंडूरा ने। इसकी मैं कहानी बताऊं। जैसे इन्होंने एक कक्षा में बच्चों को 3 समूह में बांट दिया था और उन्होंने एक एक फिल्म दिखाई, जिसमें से इन्होंने जैसे ए वाले जो बच्चे थे उनको इन्होंने ऐसी फिल्म दिखाई जिसमें हीरो को आक्रामकता का व्यवहार करते हुए दिखाया गया था, और दूसरी फिल्म में फिर इन्होंने दिखाई जिसमें हीरो को उस आक्रामकता के व्यवहार के लिए क्या दिया जा रहा था? दंड दिया जा रहा था। और तीसरे समूह को इन्होंने जो फिल्म दिखाई उसमें इन्होंने ये दिखाया कि उस हीरो को जो आक्रामकता का व्यवहार कर रहा था उसके लिए उसे पुरस्कार दिया जा रहा था। जब बाद में उन्होंने बच्चे को इस परिस्थिति में डाला तो उन्होंने ये देखा कि जिन बच्चों ने हीरो को आक्रामक व्यवहार करते देखा था वो वैसे ही व्यवहार करने की कोशिश कर रहे थे, और जिन बच्चों ने ये देखा कि उस आक्रामकता के व्यवहार के कारण हीरो को दंड मिल रहा था, वो उस व्यवहार का अनुकरण ही नहीं कर रहे थे। जैसे आपसे एक एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बच्चा होता है वो मॉडल को देख कर सीखता है। ठीक है। ये किसके सिद्धांत का प्रतिपादन करता है? तो ये किसके? अल्फ्रेड बंडूरा का जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है उसका ये प्रतिपादन करता। और कभी भी आपको दे दे सामाजिक अधिगम दे दे, जैसे इनका ये मतलब था ना कि जो बालक होता है ना वो समाज के बाहर कोई अधिगम नहीं होता, मतलब वो जो चीज़ होगा वो समाज को देखकर, वो मॉडल को देखकर। और इनका ये था कि जो बच्चे होते हैं वो आक्रामकता या हिंसात्मक चीज़ों को बहुत जल्दी सीखते हैं। ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे कहा गया है ना सामाजिक अधिगम का क्या अर्थ होता है, तो दूसरों को देखकर उनके अनुरूप व्यवहार करने के कारण व दूसरे के व्यवहार को अपने जीवन में उतारने तथा समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार को धारण करने तथा अमान्य व्यवहारों को त्यागने का कारण ही आपका सामाजिक अधिगम कहलाता है। जो बात अभी मैंने आपको बताया ना कि हम जो है मॉडल को देखकर सीखते हैं,
ठीक है, बच्चे ने वो फिल्म देखा, फिर उनकी तरह बिहेव करने की क्या की, कोशिश की। और एक चीज़ और याद रखिएगा, कभी भी आपसे क्या पूछा जाए, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया, अनुकरण या धारण का सिद्धांत किसने दिया, और लोकनात्मक सिद्धांत किसने दिया, आदर्श आधारित अधिगम के बारे में किसने बताया, ऐसे किसी भी शब्द का यदि प्रयोग किया जाएगा तो आप नाम किसका बताएंगे, बंडूरा का आप नाम बताएंगे। ये पॉइंट याद रखिएगा, आपके प्रीवियस ईयर में ये सारी चीज़ें पूछी गई है, तो आप इस बात का याद करिएगा। और यहाँ पे देखिए एक पॉइंट नोट करके है, इस सिद्धांत में किसके द्वारा सीखे जाने की बात की जाती है, तो अनुकरण द्वारा सीखे जाने की क्या की जाती है, बात कही जाती है। अगला चीज़ है, अगला है इस सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है। ठीक है, तो देखिए जो शिक्षक होते हैं वो छात्रों के सामने आदर्श व्यवहार वाले प्रतिमान प्रस्तुत करते हैं। जैसे मैंने कहा ना, ये आदर्श आधारित अधिगम है। ठीक है, इसमें जैसा हम टीचर का जैसा बिहेवियर होगा, टीचर का जैसा व्यवहार होगा, बालक बिल्कुल उस तरह से उसको सीखता है, वो वैसा बनने की कोशिश करता है। बुरे व्यवहार को उपस्थित ना होने दे, क्योंकि अभी मैंने बताया ना कि इनका ये कहना था कि बच्चे जो होते हैं वो आक्रामक वाली जो चीज़ें होती है ना, या जो हिंसात्मक चीज़ें होती है, उसको बहुत जल्दी सीखने का प्रयास करते हैं। और इसी बात पर उन्होंने वो प्रयोग भी किया था। स्वनियंत्रण की विधि को अपनाना, मतलब स्वयं पर नियंत्रण करने की विधि भी अपनाना चाहिए, सिद्धांत के द्वारा पता चलता है। और फोर्थ ऑप्शन है कि अध्यापक विश्वास दृढ़ करने वाले संदेश देकर व अन्य व्यक्तियों की सफलता को दिखाकर और स्वयं के अनुभवों द्वारा विद्यार्थी को स्वप्रभावशीलता का विकास कर सकते हैं। मतलब हम बच्चे को क्या कर सकते हैं, मतलब उनको जो सफल लोग हुए हैं, ठीक है, या फिर स्वयं के अनुभव के द्वारा, क्योंकि बालक आपकी तरह बनने की कोशिश करता है। जैसे बच्चा देखता है कि भाई हीरो जैसा है, मॉडल जैसे काम करने की कोशिश कर रहा, मैं भी वैसे ही बनना चाहता हूँ, तो आपको वो चीज़ क्या करना चाहिए, बालकों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे बालक क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो ये था बंडूरा को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट बातें। मैंने कोशिश की है अपनी तरफ बंडूरा के बारे में जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता सकूं। फिर भी अगर कहीं पे भी आपको डाउट होता है, कहीं पे भी आपको कन्फ्यूज़न होता है, तो वो चीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं और डिस्कस करते हैं आपसे बहुत सारी और इम्पॉर्टेंट बातें। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, बेस्ट ऑफ लक।